दिया दिल दिया कितने नाज से। इस अभिनेत्री ने 13 साल की उम्र में परिवार की गरीबी के कारण फिल्मों की तरफ रुख किया था। दूर से कितने आए हो तो जाओ। और जब इन्होंने एक बार फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो 3 दशकों तक ये बॉलीवुड में डांसिंग क्वीन बनकर रही। मेरी जहाँ मैंने कहा, मेरी जहाँ तूने सुना, मेरी जहाँ मैंने कहा। और तकरीबन 600 फिल्मों में इन्होंने काम किया। पूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहाँ। आज की जनरेशन भी इनके गाने देख ले तो थिरकने को मजबूर हो जाती है। जब ये पर्दे पर आती थी तो दर्शकों की इनसे नजर ही नहीं हटती थी। मैं अलबेली प्यार जता कर ले लेती हूँ दिल, एक नजर में जिस पे डालूं। इनके अंदर बिजली सी की फुर्ती थी और ये इतनी खूबसूरती के साथ अपने नृत्य को पेश करती थी कि इनके नृत्य के बिना उस समय फिल्मों को अधूरा माना जाता था। दुनिया उसकी सुनती है, ये दुनिया उसकी बनती है, जो कदमों पे इसको झुकाए। जिस भी फिल्म में हेलन एक गाने या कैरेक्टर रोल के लिए होती, उस फिल्म को हिट मान लिया जाता था। इनका फिल्मी करियर जितना शानदार रहा, वहीं इनकी निजी जिंदगी बेहद उथल-पुथल रही। इनका बचपन बेहद तकलीफों से गुजरा। इनकी शादीशुदा जिंदगी भी आसान नहीं रही। क्या आप जानते हैं, पहले पति को इन्होंने खुद तंग आकर छोड़ दिया और दूसरी शादी में इन्हीं दूसरी औरत बनकर काफी कुछ झेलना पड़ा। कौन थी हेलन, कहां से आई थी ये, इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ, गरीबी से उठकर कैसे ये बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन बन गई, और कैसे ये सलमान खान के पिता की दूसरी बीवी बनी, जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। हाय दिल, जब दिल से मिल गए क्या करेगी दुनिया सनम। आज हम बात कर रहे हैं डांसिंग दिवा हेलन के बारे में, जो फिल्मों में डांस के सिवा कैरेक्टर रोल्स भी निभाती थी। उसे पाए प्यार। बात करते हैं शुरू से। हेलन का जन्म बर्मा में 21 नवंबर 1938 में हुआ था। उनकी मां बर्मा से थी और उनके पिता एंग्लो इंडियन थे। हेलन काफी छोटी थी जब उनके पिता का निधन हो गया और उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। उनके दूसरे पिता ब्रिटिश सेना में काम करते थे, लेकिन यह 1943 में जब जापान ने बर्मा पर हमला किया था तो उनके दूसरे पिता रिचर्डसन भी शहीद हो गए। ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की है। उन हालातों में गांव के बहुत सारे लोगों के साथ छोटी हेलन भी अपनी माँ और बहन के साथ जंगल के रास्ते भारत की ओर निकल पड़ी। उनके सौतेले भाई रॉजर भी उनके साथ थे। करीब 9 महीने तक ये लोग जंगल के रास्ते चलते रहे और कोलकाता पहुंचे। दुर्भाग्यवश वहां पहुंचते ही हेलन के भाई का स्मॉल पॉक्स की वजह से निधन हो गया। यहाँ गुजारा करने के लिए हेलन की मां अस्पताल में नर्स का काम करने लगी और हेलन ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने मणिपुरी और थोड़ा बहुत कथक और भरतनाट्यम भी सीखा। लेकिन पैसे की तंगी बहुत ज्यादा थी और वे लोग बेहद गरीबी में जी रहे थे। हालात ये थे कि जिस एक कमरे में वे सब लोग रहते थे, उसी कमरे से नाली के पानी की मोरी भी जाती थी। एक बार हेलन ने एक शो में ये सब बताते हुए जिक्र किया था कि गर्मी के दिनों में वे सब लोग सोने के लिए फर्श पर पानी डालकर और खुद पर भी पानी डालकर
सोने की कोशिश किया करते थे ताकि गर्मी से बचा जा सके। काम की तलाश में अब ये लोग कोलकाता से मुंबई आ गए। यहाँ हेलन की माँ ने कुक्कू मौर्य से संपर्क किया, जो उन दिनों बॉलीवुड की मशहूर डांसर हुआ करती थी। कुक्कू मौर्य काफी दयालु स्वभाव की थी और अक्सर लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने में मदद किया करती थी। कुक्कू मौर्य भी एंग्लो इंडियन थी और इस नाते उन्होंने हेलन को काम दिलाने में बहुत मदद की। बेचैन दिल कोई सी नजर तन्हाइयों में शाम सहर तुम याद आते हो। शुरू में हेलन को कोरस डांसर के तौर पर कुछ फिल्मों में काम मिला। इससे उनकी कोई पहचान तो नहीं बन रही थी, हाँ घर का खर्चा जरूर निकल आता था। हेलन को पहचान मिली उनके गाने मेरा नाम चिन चिन चू से। ईयर 1958 में डायरेक्टर शक्ति सामंत ने फिल्म हावड़ा ब्रिज में हेलन को इस गाने के लिए चुना। उस समय वो सिर्फ 13 साल की थी। इस गाने की सफलता के बाद हेलन को बहुत सारी फिल्मों में एज अ डांसर काम करने का मौका मिलने लगा। यहाँ तक कि कुछ फिल्मों में तो उन्हें कैरेक्टर रोल्स भी मिले। क्या है? मेम साहब, चाय में शक्कर कितने चम्मच डालूं? 2 डालूं के 3? अभी मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। कहाँ जा रही? स्विमिंग, तैरने के लिए। उन्हें डांस और एक्टिंग दोनों के लिए दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब उन्हें हिंदी फिल्मों के अलावा अन्य भाषाओं में भी काम करने का मौका मिलने लगा। अगर बात करें हेलन की निजी जिंदगी के बारे में, तो उन्होंने फिल्मों में अपना रुतबा बनाया ही था कि डायरेक्टर प्रेम अरोड़ा ने उन्हें शादी के लिए प्रस्ताव दे दिया। हालांकि दोनों की उम्र में बहुत बड़ा फासला था, उसके बावजूद भी हेलन ने उनसे शादी कर ली। उनके पति उनसे उम्र में करीब 27 साल बड़े थे। हेलन इस शादी में 16 सालों तक रही। दिल से दिल टकराए, फिर दोनों घबराए, सब्र की डोरी टूट गई तो लब। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पति ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया और अब वो हेलन पर अपने खर्चों के लिए निर्भर रहने लगे। हालात ये हो गए कि अपनी आदतों के चलते उन्होंने हेलन की पूरी कमाई उड़ाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बना हुआ घर भी बेच डाला। जब हेलन इन हालातों को ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाई तो ईयर 1974 में उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। दूसरी तरफ इसी दौरान उनकी माँ अपने ड्राइवर के साथ कहीं चली गई। ये वो दौर था जब हेलन खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करने लगी और उसी वक्त उन्हें सहारा मिला राइटर सलीम खान से। हेलन और सलीम खान ने ईयर 1981 में शादी कर ली, लेकिन यहाँ हेलन को दूसरी पत्नी होने का दर्जा मिला क्योंकि सलीम खान पहले से ही शादीशुदा और बाल बच्चेदार थे। सलीम खान की पहली पत्नी सुशीला चरक, जो कि शादी के बाद सलमा खान बन गई थी, उन्होंने और उनके बेटों ने यानी सलमान और अरबाज ने हेलन को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि हेलन को उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में आने की इजाज़त भी नहीं मिली। लेकिन हेलन का स्वभाव बेहद सरल था और शायद इसी वजह से एक समय के बाद पूरे खान परिवार ने उन्हें अपना लिया। पर अभी भी उनका एक इम्तिहान और बाकी था। दरअसल सलमा खान को ये डर था कि अगर हेलन और सलीम खान के बच्चे होते हैं तो शायद सलीम खान उनके बच्चों पर ध्यान ना दें। ऐसा माना जाता है कि इसके चलते हेलन ने कभी भी मां न बनने का फैसला किया था। दूसरी तरफ सुनने में ये भी आया था कि अपने करियर के चलते हेलन ने कभी मां बनने पर ध्यान ही नहीं दिया। क्यों है कि मोहब्बत। पर हेलन और सलीम खान ने एक अनाथ बच्ची अर्पिता को गोद लिया, जिनकी नवंबर 2014 में बिजनेसमैन आयुष शर्मा से धूमधाम से शादी कर दी गई। आज हालात ये हैं कि सलीम खान के बेटों ने भी हेलन को मां का दर्जा दिया हुआ है।
और ये परिवार उनके साथ बेहद प्यार से रहता है। सलमान खान ने तो इनके साथ कुछ फिल्मों में भी काम किया है। ईयर 1983 में हेलन ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो एक दो फिल्म में कैरेक्टर रोल्स में दिखाई दी। इनमें खामोशी और हम दिल दे चुके सनम का नाम लिया जा सकता है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही बाबा से बात कर रहा था। मैं बोल रहा था कि भले ये चले गए, उसके बाद बंदे नहीं। ईयर 2009 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।